धीरे सीखना। तो डर मत चिंकी, आई एम विथ यू बेटा। Why are you afraid about it? You know ना, your mama is so strong. Your mama can handle everything. हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं ज्योति चंद आपका स्वागत करती हूँ फिर से नए व्लॉग में। ओहो, तुमको भी व्लॉग में आना है, तभी तुम इतनी अटेंशन वो कर रहे हो। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है गाइस सुबह के 8:30 बजे से। और यार आज इतना धूप लगा है ना, जिसका कोई बिलीव नहीं। और आज भी हाई अलर्ट बताया है, बट अलर्ट के दिन इतनी तगड़ी धूप आई है, बाप रे। थोड़ी बारिश अब और हम मांगते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तुमको भी हो रही है? तुम तो मम्मा की गोद में हो, तुमको तो ठीक हो रहा होगा। तो यार अभी बज चुके हैं 8:30 और बाप रे आधे घंटे से कपड़े ढूंढते कपड़े ही नहीं मिले। जबकि मैंने ही अपने कपड़े रखे थे, मुझे मेरे ही कपड़े नहीं मिल रहे थे। ऐसा सीन हो रहा था। तो नीचे ऊपर ढूंढते फाइनली मेरे को अभी मिले। क्योंकि आजकल ना मैं अपने ऊपर वाले बाथरूम में ही नहाती हूँ। इसलिए नहाती हूँ क्योंकि ना मेरे कपड़े नीचे ऊपर हो जाते हैं और फिर मुझे और ढूंढने में दिक्कत हो जाती है। तो ऐसा होता है कि आजकल मैं सारे कपड़े ऊपर ही रखे रहती हूँ और नहाने में भी ईजी रहता है। तो अभी बज चुके हैं 8:30 और दोस्तों आज है हरेला है। और पर ये ब्लॉग आपको मतलब शायद एक हफ्ते बाद देखने को भी मिल सकता है, 5-6 दिन बाद देखने को भी मिल सकता है, आई डोंट नो। क्योंकि अभी ना मेरे टनकपुर वाले ब्लॉग चल रहे हैं। क्योंकि मैं जैसे आपको बताया था कि मैं टनकपुर गई थी, बट आज मैं फर्स्ट टाइम हरेला सेलिब्रेट करूँगी यहाँ। क्योंकि हमारे मायके में हम मतलब बहुत सारे लोगों का होता है कि हरेला नहीं पड़ता, तो मेरे मायके में भी हम चंदों का हरेला नहीं पड़ता है वहाँ। तो मतलब वहाँ पंडित आते थे, तो पंडित हमें देके जाते थे। तो पर आज हम यहाँ मैं पहली बार देखूंगी कि हरेला यहाँ पे कैसे सेलिब्रेट किया। मतलब सेलिब्रेट क्या करते हैं, बस उसको काटा जाता है, सर पे डाला जाता है और अच्छी विशेष मांगी जाती हैं। तो अभी मैंने नहाया धोया नहीं है, तो उसके बाद मैं भी करूँगी। पहले मैं सोची थी कि मैं साड़ी पहनूं, बट बहुत गर्म हो रहा है, तो मैं सोची थी कि नहीं, मैं साड़ी को स्किप ही कर देती हूँ। तो मैंने कोई भी एक सूट उठा लिया, सूट पहन लूँगी, फिर उसको खोल के उतार के रख दूँगी, क्योंकि बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है मुझे सूट वगैरह में। तो अभी मैंने नहाया नहीं है, क्योंकि अभी तक मेरे कपड़े ही नहीं मिले थे। तो अभी अब मेरे कपड़े मिल चुके हैं, तो अब मैं नहाती हूँ, फिर मिलती हूँ उसके बाद आपको। मेरे सर का चूड़ा ही गिर जाता है, ये भगवान, एक बार गिर ही जाए। तो यार यहाँ पे मैंने नहा दिया है, फाइनली नहा धो दिया। और आज मैंने ये वाला सूट पहना है, दिख रहा है आपको। ये प्लाजो ना मैंने कम से कम, मैं दिखाती हूँ आपको, ये प्लाजो जो है ना मेरा कम से कम 1-1.5 साल पुराना होगा। मैंने अभी इसको सेकंड बार रिपीट किया है, क्योंकि ये खो ही गया था, कहीं पर रखा था तो मुझे मिल नहीं रहा था। तो अभी ये मुझे मिला है, तो हमने गर्म पानी से नहाया। रॉड नीचे रख देते हैं अब। खुशी 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 तेरे पास भी आते, तेरे पास भी आते। खुशी 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 खुशूं किसकी खुशबू? खुशबू मेरी बाबा मुझे नहीं पूछती। तो यार पिठा इठा सारा लगा के हरेला कान में डाल के मैं आ गई हूँ अम्मा को खाना खिलाने। और मम्मी बना रही है ऊपर पूरी। ए अम्मा, ओ पापा, ओ अम्मा इधर आओ। मेरा पिठा भी पक गया है डोना। अम्मा मेरा पिठा डोना भी पक गया। अम्मा अब काज होता है देख तेरे घर में। अब देख योगेश आने वाला है, फिर होता है नाती। देख अम्मा बेटा, मेरा पिठा कहीं बग गया वे नीचे। आहो कोई बात नहीं, बट पिठा पोसते नहीं है कहते हैं। जब पहले ना मुझे अकल नहीं हुआ करती थी, तो उस टाइम ना मैं एज अ फैशन लगाती थी पिठा। तो मैं पोस देती थी कि ऐसा पिठा अच्छा नहीं लग रहा, ये नहीं लग रहा। तो फिर जैसे धीरे धीरे मुझे रियलाइज़ हुआ ना कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस बिहाइंड इट, इसके पीछे का क्या इंपॉर्टेंस है। तो तब से मैं वो चीज़ें नहीं करती हूँ। और जैसे बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं ना, कि बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि तुम इतना नीचे से टीका क्यों लगाती हो, तुम्हारे नाक में अच्छा नहीं लगता। तो मुझे ऐसा लगता है अगर तुम्हारी शादी हो गई है, मैं कहीं जाती भी हूँ ना दोस्तों, जैसे हमारे यहाँ होता है कि नीचे से टीका लगाते हैं कुमाऊं में, और गढ़वाल में ऊपर से लगाते हैं। तो जैसे कभी मैं काजबारों में जाती भी हूँ ना, कोई कहेंगे कैसा वाला टीका लगाना है, नीचे से ऊपर? मैं कहती हूँ नीचे से ही लगाओ। बोलेंगे पूरे नाक के नीचे से लगा दो, मैं कहती हूँ हाँ लगा दो, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं ऐसे नाक से टीका लगाती हूँ। क्योंकि अम्मा को भी खाना खिला दिया है, बाल चुपरू जैसे हो गए ना, रबड़ भी लगा है।
जी मेरा तो हरेला ही नहीं दिख रहा। तो यार पापड़ खाने के लिए हाँ चाची प्रणाम। आप दिख ही नहीं रहे हो। हाँ हाँ ठीक हूँ, आप ठीक हो? हाँ हाँ कल जाने वाले हैं। मम्मी कॉले आ रहे हो वाले था इससे पहले वाले ब्लॉग में कि मेरे मायके में हरेला नहीं पड़ता, तो हमें पता भी नहीं है कि यार हरेला कैसे बनाते हैं, मतलब नहीं है पता। फिर अब क्या ही बनाऊँ, मतलब खाली हमारे यहाँ सेल पूरी बना देंगे सुबह या शाम, तो डेट्स इट, इतना ही होता है और उसके बाद कुछ नहीं होता। और मतलब ऐसे पंडित आते हैं ऐसे सर में रख देते हैं, तो मैंने भी खुद ही अपने सर में रख दिया था, लेकिन मेरे को यहाँ पता चला कि हरेला ऐसे पूजते हैं, मतलब 1 2 3 4 करके, जैसे चूड़े से सर पूजते हैं। अदरवाइज चूड़े भी हमारे घर में नहीं पड़ते, तो हमें पता नहीं है इस चीज़ के बारे में। तो अच्छा लगता है कि हर जगह जाके अलग अलग परंपरा सीखने को मिलती है। अब धोने हैं मम्मा को कपड़े। यहाँ पे ना खाना खाने की तैयारी हो गई है और आज बनाए हैं पापड़। आज ना मुझे अपने अम्मा के हाथ का वो खाने का मन कर रहा है। मैं कभी नहीं खाती थी, बट क्योंकि ना मुझे चावल की खीर अच्छी नहीं लगती, बट आज ना मुझे अम्मा के हाथ की चावल की खीर खाने का मन कर रहा है। पता है आजकल त्योहारों में भी जाती तो मुझे अम्मा की बहुत कमी खलती है यार। एक टाइम था जब मैं जाती थी, कितनी बार फोन कर देती थी कि कब क्या बनाऊंगी तेरे लिए, क्या होगा। और आज एक टाइम है कि ज़्यादा रोना नहीं है ज्योति अपना बीपी यार, आज मेरा बीपी फिर डाउन हुआ है, क्योंकि ना आज फिर पता नहीं क्या अजीब सा हो रहा है मुझे। वो छोड़ो, मैं सबसे पहले खाना खा लेती हूँ। पूरी तो मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि आपकी ज्योति ब्लॉगर पूरी नहीं खाती है, मतलब कभी आ पड़ी तो खा लियो, अदरवाइज आई डोंट लाइक पूरी। तो इसलिए ना भैया आ पड़ो जा पड़ो तो खानी हूँ, ऐसे तो नहीं खाती हूँ। यो रैम्बो चुप रहो ना यार बेटा, तुमने तो खा लिया सुबह सुबह, ऐसा कर रखा है हमने। लियो नहीं सॉरी, नहीं खुद से खुद बोलो। ऐसे मुझे जरूरत भी नहीं है दूसरों का कॉम्प्लीमेंट लेने की, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अच्छी हूँ। ये भी ज्यादा ही हो रहा है। तो अभी प्रमोशन का काम करते हैं दोस्तों। छी यार तुम मतलब सच में यार इतनी ज्यादा आवाज होने के बाद में तुम क्या चिंकी कैसे तू डर मत चिंकी, आई एम विथ यू बेटा। व्हाई आर यू अफ्रेड अबाउट इट? यू नो ना योर मम्मा इज सो स्ट्रांग, योर मम्मा कैन हैंडल एवरीथिंग, right? So why are you afraid beta? I will also protect you, don't worry. तुम्हारे पापा का टोन बोले, तुम्हारे पापा कैसे इंग्लिश पाते हैं बताना जरा। गाइस योगेश ऐसा इंग्लिश पाता है, oh don't know, oh my no, oh don't know, I don't know. And when I will say to them ki Yogesh I think we should speak in English and we could then we should conversation in English, so that time his tone is like that, okay we could do it, I don't know, I don't know, क्योंकि उसका वो वही रहता है, वो थोड़ा उसका एटमॉस्फेयर भी ऐसा ही हो गया ना, एंड इट इज़ अ रियलिटी। देन जब आप जिस टाइम जिसके साथ रहते हो आपका टोन भी वैसा ही हो जाता है। जब हम बाहर जाते हैं तो हमारा टोन वैसा ही हो जाता है, तो योगेश का टोन भी ऐसा हो गया, I don't know what can you do it। मैं कहा तू लाटा हो गया लाटा। तो गाइस अभी काम कर लेते हैं। मम्मा आज कतई जहर लग रही, तुमको बिल्कुल ही उनकी फिक्र नहीं है, तुम देख भी नहीं दे रहे, पप्पा तो है नहीं देखने के लिए, तो कम से कम तुम तो देख दो। तो यार प्रमोशन का भी काम मेरा हो चुका है, तो अभी इनको ऐसे ही बांध देते हैं। ओहो भुतड़ा कहाँ खींचते हो? और मेरे फ़ोन पे भी चार्ज नहीं है अभी, तो आज पता नहीं यार अब मैं कैसे रोड पे जाऊँ और ये मुझे मैं कैसे लोगों को फेस करूँ। भाई इतनी गाड़ियाँ आ रही है ना, क्या बताऊँ। कभी कभी होता है पता, तुम डिमोटिवेट कह रही हो, मतलब आपको शर्म लगता है चीज़ों को लेके, बट क्या करें वहाँ पे हमें नहीं शर्माना पड़ता है। रैम्बो बिल्कुल तमीज नहीं ना कि कपड़े उठा के ऊपर रख दूं, मम्मी की सूट गिरी है, मम्मी का सलवार गिरा है। ओ बेटा हे रैम्बो बोटा कुत्ता है, ए रैम्बो आबो बेटी आजा 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 आजा। बदतमीज जैसे मेरी बेइज्जती कराते बुट्टा कुत्ते के साथ। बेटा वो तो कटुआ है, आजा 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 आजा। हरेले को रखने जा रहे हैं, अब इसका रखने का टाइम आ गया, अब हम इसको उल्टा करके रखते हैं बोला, तो इसको उल्टा करके रखेंगे। हरेला खाएगा खाएगा।
हरेला भी रख दिया और हरेले का तैयार भी खा दिया दोस्तों सुबह सुबह। अब शाम का खाना बनाने की हमारी तैयारी हो रही है। प्याज का हमने सब्जी काट दिया, बस रोटी बनानी है। ओए जा, मेरी अभी गिर गई थी। तो यार अभी बज चुके हैं शाम के 6:30 और मेरी यहाँ पे कपड़े उठाने की तैयारी शुरू हो गई है। कपड़े वगैरह उठा लेते हैं, फिर उसके बाद अभी आप बहुत दिनों बाद करीबन 1-1.5 हफ्ते बाद मेरी क्लास आने वाली है, क्योंकि मैं बिज़ी थी, मैं कहीं गई थी, जैसे होगा मैं कहीं गया था तो उस वजह से मैं वो नहीं कर पाई। यार ऐसा रुको, पहले कपड़े उठा लेते हैं। मेरी मम्मी का फ़ोन आया था, मम्मी ऐसा बोल रही ज्योति कैसा हुआ हरेला। मैंने कहा मम्मी मैंने तो पहली बार सेलिब्रेट किया तो अच्छा ही था मेरा, मैंने सीखा कि कैसे हरेला बनाते हैं करके। तो बोलती हाँ ऐसे ऐसे बनाते ना। मैंने कहा हाँ ऐसे ऐसे बनाते करके। तो मम्मी अभी टनकपुरी है, वो गए नहीं है, अब शायद वो कल चले जाएंगे। शायद नहीं, वो कल जाने ही वाले हैं। मैं क्या सीख रही हूँ ये शायद